मेरे साथ इस वक्त साहबजादा अबरार अहमद बुगी साहब मौजूद हैं और ये जो मस्जिद है शेरशाह सूरी मस्जिद तकरीबन कह लें कि 250 साल से इन्हीं के ख़ानदान के पास है। तो इनसे जो मस्जिद है उसकी जो हिस्ट्री है उसके हवाले से चल के पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे मस्जिद की तारीख़ के हवाले से बताइएगा कि ये बनी कब थी, किस दौर में बनाई गई? सबसे पहले तो मैं डिस्कवर पाकिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हेरा में तशरीफ़ लाए और हमारी इस मस्जिद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये मस्जिद इस लिहाज से कदीमी है कि शेरशाह सूरी ने जब हमायूं को शिकस्त दी और उसके ताक़ुब में वो पंजाब में अपनी अफवाज लेके चलता रहा, तो भेरे में उसने अपने अफवाह एक दस्ते को मुतय्यन किया। ख़ुद वो खुशाब में 2 साल क़याम किया उसने। ठीक है। उस दौरान में इस मस्जिद को बनाया गया। ये 1540-42 की बात बनती है जब ये इस मस्जिद को उसने बनाया। ये नामुकम्मल छोड़ के चला गया। इसकी जो साख्त है और उसकी कंस्ट्रक्शन है वो मुग़ल आर्ट और पठान आर्ट का एक समझे इम्तिज़ाज सा है। ठीक है। और उसमें 3 गुंबद हैं और मस्जिद के दोनों अतराफ़ में बड़े बड़े कमरे हैं, छोटे इसके साइडों पे कमरे हैं। ये मस्जिद सारी मेहराब पे है। ठीक है। ये 18 से 20 फुट तक चौड़ी इसकी दीवारें हैं। मट्टी चूना पत्थर से बनाया हुआ जो मिसाला होता था उस दौर का, उससे ये तामीर की गई। इस मस्जिद की ये खूबी है कि ये हर मौसम में अंदरूनी अंदर जो उस मस्जिद का है वो पूरा मुकम्मल गर्मियों में ठंडक दे देता है और सर्दियों में वो एक मोतदल रहता है। या इसमें ये एक बहुत खूबी है। आवाज़ सारी गूंजती है उसके एक मेहराब से लेके आखिर कोने तक। ये मस्जिद जो जिसमें हमारे ख़ानदान के अफराद 250 साल से इमामत खताबत तौलियत करते हैं, ये अल्लाह के अनायत है। ये यहाँ पे उन्होंने एक मदरसा भी बनाया जिसमें दर्स निज़ामी भी था और आजकल उसमें हमने जदीद तालीम भी डाल दी है। यहाँ एक लाइब्रेरी भी है जिसमें 15,000 से ज़ायद बुक्स भी हैं और 250 से करीब मैनुस्क्रिप्ट्स भी हैं उसमें। तो ये इस शहर का एक पहचान और हुस्न है। ये शहर सैकड़ों हज़ारों साल से अपनी एक तारीख रखता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये मस्जिद जो है शेरशाह सूरी के दौर से है, लेकिन मैंने चूँकि जब मैं आ रही तो मैंने इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी पढ़ी तो ये कहा जा रहा था कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो मुग़ल दौर से मिलता है। तो क्या हुआ था कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुकम्मल नहीं हुई थी और उसके बाद फिर जब मुगलिया दौर आया तो उसमें इसको मुकम्मल किया गया। आप सही कह रही हैं कि इसका आर्किटेक्चर जो था ना वो इसलिए मुग़ल आर्ट से है कि हमायूं तो दरमियान में आया ना मुग़लों के। उस हमायूं को अपना शेरशाह सूरी का तो अपना दौर था ही नहीं ना, वो दरमियान में आया। तो उस वक्त राज जो था, जो कल्चर चल रहा था वो मुगलिया का था। तो ये उसमें और ये भी इम्कान है कि ये शेरशाह सूरी से भी पहले ये मस्जिद हो। अच्छा। क्योंकि यहाँ गजनवी भी आए, अब्दाली भी आए, वो लोग यहाँ से गुजरे और यहाँ बाबर ने भी उसका तज़किरा किया कि जब मैं भेरा आया तो दरिया झेलम के किनारे पे मुझे भेरे के रूह साहब मिलने आए, जिसका मतलब है कि यहाँ मुसलमान आबादी थी उनकी मसाजिद, जहाँ मुसलमान हो मस्जिद तो वहाँ ज़रूर होती है। हो सकता है ये मस्जिद हो और शेरशाह सूरी के दौर में इसको रेनोवेट किया गया। सही। तो उस दौर में ये पॉसिबिलिटी है, क्लियर हमारे पास बात नहीं है। हाँ। यही मैंने सुना था इसका पहले जो रंग था वो लाल रंग था और फिर चूंकि बाद में उन्होंने इस हालत का कर दिया था कि उसको रेनोवेट कराना पड़ा और जब रेनोवेट कराई तो फिर सफ़ेद। इस बात में बताइए नहीं, ऐसी कोई हमारे पास रवायत नहीं है। ये इसका जो हुस्न है वो उसकी सफ़ेदी में है। अच्छा। आप जो सफ़ेद कली देख रही है ना इसमें, हाँ इसकी बिल्कुल जो इसका हुस्न है ना वो इसकी सादगी में है। और ये मस्जिद हमेशा मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ की मज़हर रही और हमें यह भी फ़ख्र हासिल है कि इस इलाके में सबसे पहले मुस्लिम लीग की शाख जो कि कायम की गई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के क़यादत में इस मस्जिद को ये एज़ाज़ हासिल हुआ। और इस मस्जिद के जो मुतवल्ली मौलाना ज़ोहर अहमद बुगी साहब थे उस वक़्त 1947-45 में उन्हें हाल ही में सदर आरिफ अलवी साहब सदर मुमलिकत पाकिस्तान ने उन्हें तारीख़ पाकिस्तान गोल्ड मेडल भी अता किया है। सही है। अच्छा सर, यहाँ पे बताइएगा कि कितने नमाजियों की नमाज़ पढ़ने की जगह मौजूद है? नमाजी इसमें यहाँ से 10 से 12 हज़ार तक 10 से 12 हज़ार आ जाते हैं। बहुत सही। सही हो गया। तो अब बता रहे थे कि मदरसा भी है जो कि सक में क्लियरली देख भी सकती हूँ। ये मदरसा भी है, आज उसकी छुट्टी है उनकी। अच्छा। तो ये इसमें कुतुब भी पढ़ाई जाती हैं, कुरान भी पढ़ाया जाता है और असली तालीमें हम गवर्नमेंट का जो नसाब है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक हो गया। गवर्नमेंट की जो बुक्स हैं वो भी पढ़ाई जाती हैं। ठीक हो गया। दीनी और दुनियावी दोनों चीज़ें जो इस वक्त ज़रूरत है कि हमारे उलमा जो है ना और ख़ासतौर नौजवान उलमा इनको जदीद तालीम से आगाह किया जाए। और बल्कि हम तो ये प्रोग्राम बना रखे हैं कि हम इनको
डिजिटल जो है बेहतरीन, उस पर बेहतरीन। ऑनलाइन जो काम करने का भी एक मौका दे, और हमारे पास बहरे माहिरीन हैं ऐसे जो ये रज़ा कराना तो पे काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये चलाएंगे हम। बेहतरीन हो गया। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ पे लाइब्रेरी भी मौजूद ये है, लाइब्रेरी है, म्यूजियम भी उसमें है। 15,500 से जायद रसाले हैं। अच्छा। पाकिस्तान बनने से पहले के जो कदीमी रसायल हैं वो उस वक्त तो नहीं था सिस्टम ये PDF फाइल बनाने का और नेट का, तो वो असल ओरिजिनल हार्ड डिस्क जो है ना वो रसायल जो है वो हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया। और जो म्यूजियम मौजूद है वहाँ पे वो भी है, ये इस्तेमाल में अब बंद है ये अभी। म्यूजियम मैंने बनाया, हमारे एक दोस्त है कर्नल जाहिद मुमताज़ साहब, सही। रिटायर्ड कर्नल, उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम भेरे के कल्चर को, भेरे के कल्चर को महफूज करें। यानी वो उस वक्त जो भेरे के में बर्तन, कपड़े या जो चीज़ें इस्तेमाल होती सिर्फ इस लोकेलिटी उसके लिए। उनको महफूज, हमको सही। एक ट्राई की हमने, और ठीक उसको है। लोग पसंद भी करते हैं जो बाहर से आते सही, हैं टूरिस्ट, तो वो पता चलता है कि हाँ भेरा माजी में क्या था। क्या था, बिल्कुल, क्योंकि इसकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी हाँ है, बहुत पुरानी है। सदियों पुरानी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। शुक्रिया आपका। थैंक यू।